फिक्स होगा तो हम लोग अपने जगह पर आ जाएं, ठीक है। वो रोजगार वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रुप 4 भी एलिमेंट्स, टिटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, हाँ रदरफोर्डियम, हाँ यही पढ़ना है। लेकिन इसमें 3 ही ग्रुप को इंक्लूड किया गया है, रदरफोर्डियम नहीं। टिटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम। टिटेनियम, जिरकोनियम और हैफ्नियम। इसका एटॉमिक नंबर है 22। हाँ एटॉमिक 40 है। एटॉमिक नंबर इसका 22 है, इसका 40 है, इसका 72 है। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका एटॉमिक रेडियस सेम होगा। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऊपर वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये मेन चीज़ था, इसी का स्टडी करना है हमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं टिटेनियम, जिरकोनियम और हैफ्नियम के क्या है, तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of titanium, zirconium and hafnium are n-1d2ns2, where n is the orbit number और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड n शुरू होगा 4, 5 and 6। The electrons of these elements are removed from ns subcell first, and then unpaired electrons in d subcell 1 by 1। हाँ गुड मॉर्निंग सर। आज थर्सडे है ना? हाँ हाँ फ्राइडे को ना फ्राइडे को वही 1:45 से ना, तब वो वही 12:30 1:45 में 12 बजे। अच्छा नहीं, अच्छा हम नहीं, हमको बोले थे अपन। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे 12 बजे।
ठीक है, तो 12 बजे आते हैं। ठीक है सर, नमस्कार, प्रणाम। The atomic radius, the atomic radius of zirconium and hafnium are same. So most of the properties of zirconium and hafnium are same. तो इतना देना है आउटर मोस्ट। तो अब ये तो समझ में तो ठीक है, आ रहा है। यहाँ एटॉमिक ये एटॉमिक नंबर का 32 का गैपिंग है, इसलिए लेंथेनाइड सीरीज है, इसमें भी चर्चा शायद हुआ है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हैफनियम का हमारा एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है। ठीक है, ये और लगता है कि पार्ट 1 में हुआ आप लोगों का यहाँ एटॉमिक रेडियस में हुआ ही है। डिटेल्स जो ट्रांजिशन मेटल का पढ़े कि हाँ जिरकोनियम और हैफनियम का यानी एटॉमिक रेडियस सेम होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस 32 का है और इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा, लेकिन पुअर उसको न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होगा खींचने का वो कम होगा, जिसके कारण दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस अगर सेम होगा तो दोनों का प्रॉपर्टी, वैसे तो तीनों का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है एक ग्रुप में, लेकिन अगर एटॉमिक रेडियस सेम हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी दोनों का मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो अब है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका क्या पोजीशन है? तो इसको 4B ग्रुप में रखा गया है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका -1 D122 है, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा हेडिंग देंगे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल या PT। पोजीशन इन PT, PT का मतलब पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इसके आउटर मोस्ट सेल में वही 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए पोजीशन पीरियोडिक टेबल में तो थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं। अभी तो हमने लिखा ही था कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration, the outermost electronic configuration of titanium, zirconium and hafnium are, outermost electronic configuration इसका क्या है? तो n-1 D2 NS2, where
n is the ऑर्बिट नंबर, वहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है या प्रिंसिपल, एंड n स्टार्ट्स विथ 4, 5 and 6. 4 electrons are present in the valence shell. 4 electrons are present in the valence shell of titanium, zirconium and hafnium. Hence titanium, zirconium and hafnium are placed in group 4. तो ग्रुप 4 में होगा, या आईपीएससी सिस्टम के अनुसार ये इंग्लिश लेटर में इसको लिखेंगे, एंड 4 में होगा, और ये 4B में होगा क्योंकि डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, डी में 2 है. सिंस डी सबसेल इज प्रेजेंट in the valence shell of titanium, zirconium and hafnium, and they are incompletely filled, and they are incompletely filled, and hence titanium, zirconium and hafnium are placed in group 4B of the periodic table. Periodic table. ठीक है. और this titanium is placed in period 4, zirconium in period 5 and titanium in period 6, because outermost orbit of titanium is 4, zirconium is 5 and hafnium is 6. Hence titanium, zirconium and hafnium are placed in group 4B or 4 and period 4, 5 and 6 respectively. टिटोनिया का आउटरमोस्ट ऑर्बिट 4 है, इसलिए इसको 4 पीरियड में रखा गया है.
तो अब होगा इसका यानी तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम। तो क्या करें, बोल करके लिखाते जाएं, लेकिन यहाँ नहीं ना आता, यहाँ भी ना आना चाहिए। ई नहीं लगा होता तो लिखाते चलते, थोड़ा समय कम हो जाता। ठीक है, हाँ हो गया, समझ में आया ना। अरे वो यही चीज़, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हमको डिसाइड करना है। तो पोजीशन डिसाइड करने के लिए क्या निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, और चूंकि ये एक एलिमेंट का अगर रहता तो हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेते, तब उसका पार्टिकुलर लेते। लेकिन ये ग्रुप वाइज हमारा स्टडी होगा, टिटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। तो उसका जनरल जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसी को हम दिखाएंगे। तो हमने दिखा दिया n-1d2 ns2। अगर टिटेनियम का दिखाना होता तो यहाँ 3d2 और 4s2 लिखते। ठीक है, लेकिन ये पूरा ग्रुप वाइज स्टडी है। तो ग्रुप वाइज स्टडी है तो उसका हमें जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना होगा, जिसमें जो टिटेनियम का भी है, जिरकोनियम का भी है, हैफनियम का भी है, तीनों का है। तो n-1d2 ns2 है, जहाँ पर कि टिटेनियम के लिए यहाँ पर 4 हो जाता, 4 रहता तो यहाँ 3 होता, और जिरकोनियम के लिए 5, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4d2 होगा, और उसके लिए 6 हो जाएगा। अब वैलेंस शेल में हमारा वही लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 4 है, डी का 2 इलेक्ट्रॉन और ns का हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4, इसलिए इसको ग्रुप 4 में रखा गया है। आईपीएससी सिस्टम के अनुसार 4 में बढ़ाना चाहेंगे, हमने उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ग्रुप 4 ये कॉमन सिस्टम में और आईपीएससी सिस्टम में 4, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 4 निकला। पीरियड हमारा इसका आउटर मोस्ट टिटेनियम का 4 होगा, इसलिए इसको 4 पीरियड में रखा गया है। जिरकोनियम का 5 होगा और ये हैफनियम का 6 होगा, तो 6 हमारा है। ठीक है, इस तरह से इसको रखा जाएगा। टिटेनियम को पीरियड 4 में, जिरकोनियम को पीरियड 5 में और हैफनियम को पीरियड 6 में। ठीक है, उसी को लैंग्वेज में लिख करके दिखाना है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। अब तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। हाँ, ऑक्सीडेशन, हाँ हाँ हाँ, ये पूरा पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट जब लगभग रहता है, ठीक है, ये पॉइंट का तो आपको दिखाना होगा, उसका रीजन भी लिखना होगा कि कैसे कैसे रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट ऑफ टिटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम। तो इसका एक चार्ट भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ एलिमेंट्स
outermost electrons representation oxidation state नीचे करके भी लिख सकते हैं, छोटा भी हो जाएगा। यानी टिटेनियम का होगा डी सब सेल में 3d2 4s2 1 2 3 4 5 और 4s2 1 2 ऑक्सीडेशन स्टेट टिटेनियम, फिर जिरकोनियम 4d2 5s2 1 2 3 4 5 1 2 फिर हैफनियम 5d2 6s2 1 2 3 4 5 यानी 1 2 5d2 6s2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका फ्री स्टेट में 0 +2 +3 +4 0 +2 +3 +4 0 +2 +3 +4। अब जीरो क्यों शुरू करें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इन फ्री स्टेट हाँ, इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन state of titanium, zirconium and hafnium are zero because there are no charge, because there are no charge on these atoms in free state. First of all, electrons of titanium, zirconium and hafnium are removed from NS4S NS subcell 4S 5S or 6S subcell and then
unpaired electrons of D subcell are removed one by one. Hence, titanium, zirconium, and hafnium show plus restate and hemoglobin +2, +3 and +4 oxidation state in a compound or radical. तो डी सबसेल से 1 by 1 करके निकलेगा इसलिए वो +3 शो करेगा, +4, और NH से निकलेगा तो +2 शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये तो डी सबसेल में भी हुआ होगा। है ही। लैंग्वेज आसान भी रहता है, इजी भी रहता है, समझ में आता है। ठीक है, जो समझाते हैं और एक बार समझाते हैं तो वो सब जगह, डी ब्लॉक में भी यही समझाए हैं, पूरा जो चार्ट बना है। ठीक है, कि फ्री स्टेट में 0 होगा, सबसे पहले एस सबसेल में जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो एक साथ निकल जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये सारे +2 शो करेंगे, और डी सबसेल से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक एक करके निकलेगा। ठीक है, तो उससे 2 निकला, इससे 1 निकला, 3, तो +3 शो करेगा, +4। अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। तो अगला टॉपिक है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब क्रियाशीलता, यानी एक्टिविटी, हम जो रिएक्टिविटी करते हैं। तो लिखना नहीं है, कुछ लैंग्वेज में ही इसका लिखेंगे कि जैसे आपका क्या है, टिटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। तो रिएक्टिविटी हमारा जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो जनरली इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। पिछले क्लास में समझाए थे स्कैंडियम एट्रियम लेंथेनम में, क्योंकि रिएक्टिविटी हमारा डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर, और जैसे जैसे हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा
वैसे वैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस पर न्यूक्लियस का फोर्स घटेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्द निकल जाएगा। तो जितना जल्द इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना रिएक्टिविटी होगी। लेकिन आप जानते हैं कि इन दोनों का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो जाएगा, इसलिए टिटेनियम से तो जिरकोनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि दोनों का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है, बहुत कम का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका ये कंडीशन यही हुआ कि टिटेनियम से जब हम जिरकोनियम की तरफ प्रोसीड करेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्टिविटी डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एटम की या एलिमेंट की रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो टिटेनियम से जिरकोनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब हम जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ बढ़ेंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए रिएक्टिविटी बहुत कम बढ़ेगी या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, दोनों के बराबर होगी रिएक्टिविटी। ठीक है, तो लिखिए, लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। हाँ, खाली हेडिंग दे देंगे रिएक्टिविटी, लिखना नहीं है, बाद में लास्ट में इसको दिखाना है। रिएक्टिविटी फ्रॉम टिटेनियम टू जिरकोनियम, रिएक्टिविटी फ्रॉम टिटेनियम Ti2Zr, टिटेनियम टू जिरकोनियम increases because हाँ हेलो, हाँ आ गई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, 9:30 हो गया, बहुत जल्दी है सुबह। यानी 8 से आप लोगों का 9:30 था, लेकिन आज लगता है कि 8:30 हो गया है कि नहीं, 9:45 हो गया, 10 मिनट बात करते करते तुम्हें रिएक्टिविटी पूरा कर देते हैं। ठीक है, ना नहीं उसमें सच्चा में लगेगा। ठीक है, आज से पार्ट है, फिर अगले दिन फिर होगा, फिर 8 बजे से कोशिश करेंगे 8, क्योंकि आज तो धूप निकल गया है। ठीक है, ठंडा भी घट गया है, हालांकि हम 6 बजे से तैयार हुए हैं, तब इतना टाइम हो गया, लगता है कि 5 बजे से हमको तैयार होना होगा। ठीक है, तो मेरा टाइम, चूँकि ठंडा में उठने का मन नहीं कर। अच्छा, कितना बजे पहुँचे हैं? वहाँ से 7 बजे चले थे। अच्छा, 7 लगता है 40 में यहाँ पर आ गए। अच्छा, टेम्पो ही सबसे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन अपने घर से कितना बजे चले हैं? क्या से? मैंने घर से, वो तो वहाँ से, हाँ, वहाँ से 7:37 में चले। और सुबह उठे कितना बजे? उठ करके तैयार के होना कितना है? 6:30 बजे उठे थे। 6:30 बजे उठ करके सब फ्रेश हुआ, तो 6:30 से मेरा भी अनुमान है कि 6 बजे से करेंगे, लेकिन 6 से नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है हमारे साथ जुड़ा हुआ। इसलिए हमको लगता है कि 5 बजे से शुरू कर देना होगा, तो हम 8 बजे 7:30 तक, 7:45 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगले दिन से फिर ऐसे ही करेंगे, 8 बजे से आ जाएंगे। हाँ, और 7:30 देखेंगे, 7:30 बजे कर देंगे, तब आपको 7:30 से 9 2 घंटा मिलेगा, 9:30। ठीक है, तो ठीक है, लिखिए, द रिएक्टिविटी फ्रॉम टिटेनियम टू जिरकोनियम इंक्रीजेस, यहाँ तक हो गया, बिकॉज एटॉमिक रेडियस of zirconium increases from
titanium, increases from titanium. Titanium, full stop. Due to increase in atomic radius, due to increase in atomic radius of zirconium, the electron of zirconium, atomic radius of zirconium, the electron, the outermost electron, the outermost electron of zirconium is far away from the nucleus, is far away from the nucleus, due to which nuclear force of attraction on the nuclear force of attraction on the electron in zirconium is greater from titanium. From titanium, Ti, from titanium. So, reactivity of zirconium, यानी Zr is greater than titanium, because electron releasing tendency, releasing, RELEASING, electron releasing tendency in zirconium is more than titanium, full stop. Reactivity of zirconium and hafnium, are almost same, because the atomic radius of both zirconium and hafnium are almost same, due to which electron releasing tendency in both the atoms are same, and hence the reactivity of zirconium and hafnium are almost same, ठीक है. और reactivity of hafnium is slightly greater than hafnium, HF. Reactivity of hafnium, HF, is slightly greater than zirconium.
स्लाइटली ग्रेटर देन जिरकोनियम। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, ये फिगर बना के भी लिख देंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। ये डिसाइड भी हो गया है कि ग्रुप 4B है, 4B एलिमेंट्स। तो और रिएक्टिविटी ऑफ हैफनियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन, इज स्लाइटली ग्रेटर देन जिरकोनियम। तो ये रिएक्टिविटी टॉपिक हमारा हो गया। अब बचा इसमें कॉम्प्लेक्सेस है, फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लगता है कि 2 पॉइंट और है तो उसको पूरा लिखाना पड़ेगा। हाँ, तो समझाना भी पड़ेगा ना, खाली लिखाने से। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स वगैरह में समझाना पड़ेगा इसका टटल। ठीक है, हार्मोनिक की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसमें टेट्रावैलेंट कॉम्प्लेक्स इसका शो करेगा वो। अच्छा नहीं, अभी तो और बाकी है, ऑक्साइड बाकी है, हाइलाइट्स बाकी है, ऑक्साइड्स भी है, हाइलाइट्स है, फिर हाँ, फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। 4 पॉइंट अभी हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट परसों सैटरडे को 8 बजे से ही आ जाइए। ठीक है, 8 बजे से शुरू हो जाएगा, हम भी देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या यार, हम देखा